नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। नीतीश कुमार की ओर से कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान ने बीजेपी को एक बार फिर मौका दे दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना में गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ा किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। जमात है और ठगों की जमात एक दूसरे को भी ठग रहा है, अपनों को भी ठग रहा है, सगों को भी ठग रहा है और जनता को ठगने के लिए ये लोग एक ठगबंधन बनाए हुए हैं, इंडी ठगबंधन। ये इंडी ठगबंधन, घमंडिया ठगबंधन देश के वैसे लोगों को जो गुमराह पैदा करने के लिए, देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ये इनका जो प्रयास है। पहले अपने आप ये दिग्भ्रमित है, अपने आप में इनकी कोई चलती नहीं है। और ये आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते कोई इधर गिरेंगे, कोई उधर गिरेंगे। जातीय जनगणना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आरजेडी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का दोहरी राजनीति का आरोप लगाया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जब पटना हाई कोर्ट से जातीय गणना पर स्टे लगा था तो बीजेपी कार्यालय में मिठाइयां बांटी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जातीय गणना रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी इतनी ही जातीय जनगणना के समर्थन में है तो होने वाले जनगणना में सरकार को जातीय जनगणना का कॉलम जोड़ देना चाहिए। इस मामले में जब पटना हाईकोर्ट ने स्टे दिया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां क्यों बटी, इसका जवाब अमित शाह जी को देना चाहिए। कोई मामला नहीं है, गृह मंत्री जी को भी पता है, देश को भी पता है कि अभी जनगणना का कार्य नहीं हुआ। उसमें एक कॉलम जोड़ करके स्पष्ट रूप से घोषणा कर दे कि हम जातीय गणना कराने जा रहे हैं। इसमें कहां इब्बट का मामला है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर नीतीश कैबिनेट में मंत्री सुमित सिंह ने हमला बोला है। सुमित सिंह ने कहा कि अमित शाह एक बार नहीं 11 बार भी बिहार आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। की बात तो हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोगों ने तो जो कहा था 10 लाख नौकरी की बात, शुरुआत हो गया है। 1.25 लाख तक 1,20,336 लोगों को इस बार नियुक्ति पत्र बांटा गया। उसके अलावा जो शेष रह गए हैं, जहाँ भी अभी भी बाकी रह गया कि वहाँ पे सीट रिक्त है, उनको भी भरने के लिए कल ही निकल गया है, कल परसों में निकल गया है उनका भी। आपने देखा होगा फॉर्म भरा जा रहा है कि फिर से कोई रिक्तियाँ नहीं रहेंगी। लगातार काम कर रहे हैं और विपक्ष का तो काम ही है। आप अच्छे दिखते हैं तो विपक्ष कहेंगे नहीं आप अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ये तो विपक्ष का काम है। वो आपके हर अच्छे योजनाओं को, हर अच्छे काम को बुरा कहेगा, इसलिए तो वो विपक्ष है। कल नहीं, अभी लगातार वो आते रहें, क्या परेशानी है उससे? स्वाभाविक है, वो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने पार्टी के नेताओं के लिए काम करते हैं। तो एक बार नहीं 11 बार आ जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि क्या होना और कौन काम करने वाला है। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज लौट आया है। साथ ही कहा कि बिहार में हत्या, दुष्कर्म और अब बिहार में सामूहिक दुष्कर्म भी होना शुरू हो चुका है। वहीं नीरज बबलू से इन्हीं सब मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रिंस कुशवाहा ने। विधानसभा सत्र चलने वाला है और ऐसे में महागठबंधन सरकार है जो कि 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। बात करेंगे कि जिस तरह से पूर्व में भाजपा के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया जाता है, क्या इस पे बात करेंगे। नीरज बबलू जी है, क्या लग रहा है इस बार तो सदन में आप लोग के पास मुद्दा नहीं होगा क्योंकि नौकरी सरकार दे रही है। अरे भैया, जिस तरह से ये तेजस्वी जी कहे थे कि पहले कैबिनेट में जब सरकार में आएंगे एक कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, किधर है 10 लाख नौकरी? पहले तुम ये पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, जहां तक ये टीचर को नौकरी देने की बात है तो आप उसी टीचर को पुनः एग्जाम दिला करके आप नौकरी दे रहे हैं और उसमें भी आप 12% लोग बाहर से बुला रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार राज्य में बेरोजगारी खत्म हो गई? बिहार में अब कोई बेरोजगार नहीं है क्या? बाहर से बुला करके नौकरी देने का काम कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पर सवाल करना चाहता हूं कि बिहार के लोग, बिहार के बेरोजगार दूसरे स्टेट में जाते हैं, धक्के खाते हैं, मजदूरी करते हैं, प्राइवेट कंपनी में जाके काम करते हैं और वो गालियां भी सुनते हैं, लेकिन अब बिहार की सरकार क्या कर रही है कि दूसरे स्टेट से बुला के नौकरी दे रही है। क्या मतलब, ये कौन सा पॉलिटिक्स कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का जो नीतीश कुमार को कीड़ा काटा है ना, उसी का ये नतीजा है कि आप 12% बाहर के लोगों को नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं।
बिहार के जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो दर दर भटक रहे हैं और इस चीज का सामना उनको करना पड़ेगा। और बिहार में जो जंगल राज व्याप्त है, डेली जो घटनाएं घट रही है, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्याएं नहीं हो रही, बलात्कार नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रहा है, और तो और अब सामूहिक जो बोलते हैं बलात्कार, गैंग रेप, वो बिहार में घट रही है। मधेपुरा के मुरलीगंज में 10 दिन पहले गैंग रेप हुआ एक पासवान नाबालिग लड़की के साथ में। सुपौल के बीरपुर में अभी घटना घटी, नाबालिग लड़की के साथ, मूक बधिर लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। ऐसी घटनाएं बिहार में घटना शुरू हो गया है। तो किस मुंह से नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम सुशासन है? थे नीरज बबलू जो भाजपा विधायक थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुशासन की सरकार है और ऐसे सरकार में आए दिने सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म हो रहा है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस पे ही पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की प्रयास कर रहा है अपराधी। टीवी 45 के लिए पटना से प्रिंस कुशवाहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आगामी चुनावों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की यह रैली बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पताही में प्रस्तावित हवाई अड्डे का एक मुद्दा है, ऐसे में जदयू इसे लेकर हमलावर हो गई है। माननीय अमित शाह जी बिहार आएंगे, पैरवी से ताली बजवाएंगे, पुरखों का अपमान करके जाएंगे, जंगल राज बताएंगे, अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे, झूठ फरेब की राजनीति करके जाएंगे। यही तो उनके राजनीति का कृत्य है कि 2021 के बाद ये ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने नेशनल क्राइम ब्यूरो का अब तक के पूरे डेटा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन जंगल राज की बात जरूर करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने शिक्षक बहाली को लेकर बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को सीएम और डिप्टी सीएम को धन्यवाद करने की नसीहत दी है। प्रक्रिया यूपीए सरकार के समय में ही शुरू हो गई। उस 10 लाख को देने का वादा इन्होंने किया था कि मैं 18 महीने में इसे दे दूंगा, वो अभी पूरा नहीं। तो एक तरफ केवल वादा करके जुमलेबाजी करने वाली भाजपा है, दूसरे तरफ आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में वादा को पूरा करने वाली महागठबंधन की सरकार बिहार में। अब गलत सलत ये लोग प्रचार करते हैं। कुछ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार कब तक अपना दर्द छुपाते रहेंगे। या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का कुछ नहीं रहा है, तो नीतीश कुमार का दर्द बाहर आ रहा है। बारे महागठबंधन, हम आपके नेता तो जनता के साथ साथ अब प्रशासन को आग लगाने का प्रयास, महिला दरोगा को, संगति का असर तो शुरू हो गया। जदयू के नेता भी गुंडा राज में रम गए। ये कथित ढोंगी सुशासन बाबू के नेता ही बिहार में गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये महागठबंधन के लोग छपरा में जदयू नेता दंगा करा रहे हैं, वहीं सहरसा में जदयू नेता पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं और महिला दरोगा को जलाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर पलटू बाबू आपको थोड़ा सा भी शर्म है तो छोड़ दीजिए कुर्सी, क्योंकि बिहार को बर्बाद करने में लगे हैं। आपके नेता भी गुंडा राज की संगत में गुंडे करके मलाई खाने में लगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अवैध लेन देन का बड़ा खुलासा किया है और यह साबित करता है कि कांग्रेस सिर्फ गरीबों की बात करती है और उनसे कोई लेना देना नहीं है। घमंडिया जो गठबंधन है, जो इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, महादेव वेटिंग ऐप स्कैंडल, जो भाजपा शुरू से ही कहती आई है कि इस देश में स्कैंडल को बघेल सरकार के समर्थन बड़े रूप से प्राप्त है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आज तक सही से इसकी जानकारी नहीं दिया या जांच नहीं कराई। ईडी की जांच में यह खुलासा हो गया है कि कांग्रेस की बघेल सरकार में साइड बिजनेस की वेटिंग था। भूपेंद्र बघेल और छत्तीसगढ़ की सरकार ने विकास के वेटिंग में डाल दिया। ईडी के जांच में खुलासा हुआ कि वेटिंग ऐप के प्रोमोटर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियमित भुगतान किया गया है और अब तक कुल 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया गया है।
विकासशील इंसान पार्टी ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने राजधानी पटना में रोड शो किया और इस रोड शो में बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी शामिल हुए। अधिकारी को शुभकामना देते हैं। पार्टी के जितने भी समर्थक हैं सभी को, देशवासी को शुभकामना देते हैं। 5 साल में हम लोगों ने संघर्ष किया और पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं और पार्टी के पदाधिकारी सब आज कार्यक्रम रखे हैं। मनेर तक कार्यक्रम है, मनेर में सभा है और यहाँ से रोड शो करते हुए निषाद संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सभी को, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी सभी को शुभकामनाएं। और आगे आने वाले समय 2024 का चुनाव है, उस समय में आप निश्चित तौर पर वीआईपी पार्टी एक निर्णायक भूमिका बिहार में निभाने के लिए जा रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 6 नवंबर को बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार कई बिल को पास करने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष शिक्षक नियुक्ति समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ सकती है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव कमल। बिहार विधान शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक शीतकालीन सत्र चलेगी। छोटा सत्र है लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जातीय जनगणना के रिपोर्ट आने के बाद आवाज जो बढ़ गई है, सियासत भी बहुत तेज हो गई है। जो ये सत्र है, शीतकालीन सत्र है, 5 दिनों का चलने वाला ये सत्र है, बुलाया गया है और ये सत्र में कई ऐसे अहम बिल होंगे जिसको लेकर सरकार पास कराना चाहेगी। वहीं विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े किए गए, वहीं जो बीपीएससी के द्वारा नौकरियों को लेकर उसमें भी विद्यार्थियों के द्वारा कि उसमें धांधली हुई है, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर विपक्ष घेरने के। वही अहम मुद्दा ये भी है कि बिहार में विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि जिस तरीके से मर्डर के हो या बालू खनन का मामला हो या तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जो सरकार पूरी तरीके से पस्त है, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। और हम इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तैयारी पूरी कर ली गई है। जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और शीतकालीन सत्र को देखते हुए विधानमंडल का ये दोनों सत्र चलेगा और 5 दिनों तक ये सत्र है। सत्र छोटा है लेकिन सरकार कई अहम बिल पास कराना चाहेगी कि पास कराया जाए, लेकिन विपक्ष भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से मोड में है। जहां तैयारियों के लिए साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष जो हैं विजय सिन्हा ने कह दिया है कि सरकार कई मायनों में फेल है और कई ऐसे देख सकते हैं कि जो हम देखेंगे कि ये जो विधानसभा का जो पूरी तरीके से तैयारी है। और वहीं जो नेता प्रतिपक्ष है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो सरकार कई मायने में फेल है और सरकार जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध के मामले हो रहे हैं, तो उसको लेकर विशेष सत्र जो ये शीतकालीन सत्र है उसमें भी ये मुद्दा उठेगा। शिक्षकों का लेकर मुद्दा उठेगा या बहालियों को लेकर कई मुद्दे ऐसे हैं कि जो इसमें जरूर चर्चा का विषय बना रहेगा। इसी के जो 5 दिनों का ये सत्र है काफी हंगामेदार होने की उम्मीद आपको एक तरीके से जरूर होगी और विपक्ष भी अपने मुद्दे को लेकर जरूर इसमें अपनी बात उठाएगा। वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी तरीके से पूरी तैयारी, क्योंकि लगभग 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की गई है और पहला फेज जिस तरीके से गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने कहा कि हम बड़े पैमाने पर लोग घबरा गए हैं, लोग घबराए हुए हैं और ये इसलिए कि उन लोग 2 करोड़ की नौकरी का वादा किया था लेकिन वो नौकरी नहीं दे पाए। तो अब देखना होगा कि इस पर कितनी सियासत, क्योंकि विधानसभा का जो विधानमंडल का जो सत्र होगा वो 5 दिनों को होगा। लेकिन एक बात सब साफ है कि जहां विपक्ष भी अपनी तैयारी की है वहां सत्ता पक्ष ने भी तैयारी कर रखी है। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ में राजीव कमल, टीवी 45 विधानसभा। सासाराम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। उन्होंने बताया कि संकल्प यात्रा का यह 5वां चरण है। लगभग 26 जिला में यह यात्रा पूरी हो चुकी है। रामविलास पासवान के कार्यों को आगे बढ़ाने और बिहारी फर्स्ट के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली गई है। आज हमारे सभी प्रदेश के सभी हमारे प्रकोष्ठ हमारे साथ संकल्प यात्रा में हमारे नेता के निर्देश पर चले हुए हैं और इसमें हम लोग आज 5वां चरण है। आज 5वें चरण का 3रा जिला है।
ये लगभग हमारा 26वां जिला है और निरंतरता में हम लोग करते चले आ रहे हैं और संगठन की पंचायत स्तर के साथ बैठक हम लोग लिए हैं। आज यहाँ भी कर रहे हैं। सभी प्रकोष्ठ के हमारे पंचायत अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता आए हुए हैं और उनसे हम कैसे हर बूथ पे 10-10 हमारे अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, यही हमारा टारगेट है। इसी सिलसिले में गया में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी आवाज और बुलंद करना शुरू कर दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्टू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह समेत अन्य ने अनुग्रह नारायण रोड में आमजनों के सहयोग से जन जागरण अभियान चलाया और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कहा कि प्याज के दाम और अरहर के दाल के दामों में बढ़ोतरी से गरीब की थाली से दाल और प्याज ही गायब हो गया है। साथ ही नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि अगर महंगाई पर केंद्र सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को वापस लेना होगा। आज कांग्रेस पार्टी के भोजपुर के चांदी थाना इलाके के चांदी बाजार में दवा व्यवसायी 38 वर्षीय टुन्नू सिंह की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अहले सुबह घर बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं घटना के बाद अपराधियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लाश को उनकी दवा दुकान से कुछ दूर पर स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर रख दिया। वहीं घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। तो उस घटना स्थल पर हम लोग गए तो देखें कि ब्लीडिंग हुआ है और किसी आदमी को घर से बुला करके और उसके बाद से किसी विवाद में उसको मार करके उसकी चाकू से हत्या कर दी गई है। हम लोग घर के पीछे भी गए हैं, फोटोग्राफी वगैरह भी हुई है। डॉग स्क्वाड या FSL की टीम को भी हम लोग बुलाए हैं, वो आ रही है और जांच के बाद पता चलेगा कि घटना का वास्तविक कारण क्या है, क्योंकि ये एक नृशंस हत्या है। इनको साथ में कोई फ़ोन किया, इनको बुलाया गया, उसके बाद में ये आए और मर्डर किया गया। हाँ, गर्दन तो काट दिया है। कहाँ पे शव बरामद हुआ है? कहाँ पे ये तो ये चांदी हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पर हम लोगों का सर बरामद हुआ है। इतना दुकान खुला हुआ है, उस बाद में पीछे से मार। बेगूसराय जिले के नावकोटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चमडिया पहसारा में शिक्षकों के असामाजिक तत्वों द्वारा रंगदारी की मांग का मामला सामने आया। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। आइए सुनते हैं उनका और क्या कुछ कहना है। आज मैं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का प्रभारी चमडिया कुछ असामाजिक तत्व में आके हमारे स्कूल में आए और पूरे स्टाफ को भी बाहर किए और वो पैसा की जमा कर दिए हैं। सभी के हाथ में हथियार थे और वही करके कल तक पहुंचाने के लिए वो जमा करके गए हैं। तो नहीं तो इसका अंजाम होने के लिए हम लोग सभी पर स्टाफ जो है डरे समय हुए हैं। विद्यालय में क्या होगा नहीं होगा जानमाल सुरक्षा के लिए हम लोग थाना में अब देखें। कितना मांग किया गया है? 50,000 का डिमांड किया गया। 50,000 रुपया चाहिए। कहाँ के थे सर? वही लोकल का ही पासरे का है। मधेपुरा में उदा किशुनगंज मंडल उपकारा में कैदी की मौत का एक और मामला सामने आया। यहां हत्या के आरोप में बंद एक कैदी आशीष कुमार की मौत हो गई और मृतक के परिजनों का आरोप है कि जेल प्रबंधक की लापरवाही से मौत हुई है। वहीं परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले ही कोर्ट में पेशी के लिए मृतक को लाया गया था, तब वह बिल्कुल स्वस्थ थे। और आपको बता दें कि इससे पहले 25 अक्टूबर को भी एक कैदी की मौत यहां हो चुकी है। घर से ही सलामत था, से कोर्ट आया तारीख करने के लिए। हमको बोला पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, पानी दिए, ठंडा दिए। रात में बोला फोन करेंगे, फोन नहीं किया। शायद फोन लेने की वजह से इसको मार दिया जान से जला। इससे पहले भी 2-3 बार टॉर्चर किया था आशीष को। बीमार नहीं थे वो पहले बोला था कि फोन करने की वजह से सब फोन करता था चुरा चुरा, किसके पास फोन भी नहीं था, किसी का फोन मांग मांग के बात करता देखा कॉल इमरजेंसी में, इसीलिए चलर मार दिया आपको। कब? रात में? रात को मार दिया, रात में मारा। भोर को खबर मिला हमको कि बीमार है, हॉस्पिटल ले गया।
सहरसा के पूरा बाजार स्थित बैंक के पास बाइक की डिक्की तोड़कर 1,30,000 की चोरी कर चोर मौके से फरार हो गया। घटना के बारे में बताया गया कि पीड़ित ने बैंक से 1,30,000 रुपए निकालकर अपने बाइक में डिक्की में रखा। इसके बाद वह फिर बैंक मैनेजर से मिलने चला गया। उसी दौरान चोर ने डिक्की तोड़कर 1,30,000 रुपए निकालकर इस वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। स्टेट बैंक पूरा बाजार से बैलेंस निकाले 1,30,000 रुपये और जो है मतलब गाड़ी के डिक्की में रखे। फिर जो है मैनेजर से पूछने गए कुछ बात, तो वहाँ फिर जैसे वहाँ से आए तो डिक्की मेरा खुला हुआ था, रुपया मेरा गायब हो गया। कितना रुपया था डिक्की में? 1,30,000। जहानाबाद के सदर अस्पताल में लापरवाही देखी गई है। ऑपरेशन के बाद मरीजों को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया। दरअसल जहानाबाद सदर अस्पताल में शुक्रवार को कैंप लगाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया और जिले के अलग अलग ग्रामीण इलाकों से कई बुजुर्ग और महिलाओं के आंख के ऑपरेशन के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। सभी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो हुआ सफल रहा, लेकिन उसके बाद जो स्थिति देखी गई वह सोचने पर मजबूर कर देती है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर। मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। एक रूम में 10-15 मरीजों को और एक बेड पर 2 या 3 मरीजों को लिटाया गया था। खगड़िया में बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जिले भर की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की और समिति के जिला महासचिव सह राज्य सचिव कुमारी निर्मला ने कहा कि सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम लोग नारे हैं लेकिन हम लोग शक्तिशाली हैं। इस देश 29 हड़ताल पर है, 29/9/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और आज तक हम लोग हड़ताल पर बने हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से जिला कलेक्टर का हम लोग कल भी घेराव किए हैं। जिला समाहरणालय समक्ष हमारी जत्था गई थी और मांग पत्र समर्पित किया और आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से ही यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। झाझा के श्री कृष्ण गौशाला में गायों के लिए महज 1.5 दिन का ही चारा बचा है। वहीं प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए गौशाला कमेटी के सदस्यों ने गौशाला पर ताला लगाकर प्रशासन को चाबी सौंपने की भी चेतावनी दी है। सिर्फ 1-1.5 दिन के लिए चारा है, बिल्कुल चारा समाप्त हो चुका है। हम लोग आपस में मन बना रहे हैं कि झाझा गौशाला में नहीं हो सकेगा तो ताला मारकर जिला प्रशासन को चाबी जिम्मा कर देंगे, क्योंकि 18,000 प्रतिदिन खर्च संभव नहीं हो पा रहा है देना। झाझा गौशाला में जो गाय माता रह रही है, जो लगभग 70-80 की संख्या में है, इनको बचाने के लिए, इसको सजो कर रखने के लिए आप लोग चारा का भी इंतजाम जरूर करावे। उदासीन रवैया है सभी पदाधिकारियों का इस गौशाला के प्रति और कुछ ऐसा ही रवैया झाझा के चंद लोगों को छोड़कर बाकी लोगों का है। अगर लोग अपने स्तर से कुछ सहयोग की भावना रखें तो निश्चित तौर पर इन गायों को चारा की कमी नहीं होगी और अब तक कोई सरकारी जो है व्यवस्था नहीं हो पाई है। फिलहाल बिहार की बात में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए TV45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे।